बच्चों आज हम लोग जो है कि बायोलॉजी के विषय में कुछ चीज़ें जानेंगे। जो बायोलॉजी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, हम लोग आज उसके विषय में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, माई सेल्फ धर्मराज सिंह, डॉक्टर धर्मराज सिंह, और मैं आपको आज जो है कि बायोलॉजी के विषय में कुछ बातें बताने जा रहा हूं। आप लोग इसको जो है ध्यान से देखिएगा। जो हम लोग आज जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हम लोग आज डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के विषय में। ध्यान समझिए, ये जो फोटोसिंथेसिस है इसमें दो टर्म है, एक है फोटो प्लस दूसरा है सिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट, फोटो का मतलब है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाना, टू प्रोड्यूस। सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, किसी भी चीज को बनाना, जिसका मतलब है कि लाइट को हम लोग चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी में। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, टू चेंज ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, टू चेंज ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो होता क्या है कि हम इस प्रोसेस में जो है प्लांट जो होते हैं वो लाइट एनर्जी को लेकर के केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो ये होता कैसे है, यह प्लांट का फूड बनाने का एक टेक्निक है और इसमें कई चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे क्या क्या चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है, वाटर चाहिए, और साथ ही साथ सनलाइट की उपस्थिति होनी चाहिए, और क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है। तो जो ग्रीन प्लांट होते हैं या जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से CO2 को लेकर के और वाटर को लेकर के बाय रूट के थ्रू सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं या वो स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाते हैं, स्टार्च बना देते हैं, प्लस क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे हम इसको, ये हो जाएगा 6CO2, यहाँ पर 12H2O, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये तो हो गया रिएक्शन जो कि फोटोसिंथेसिस का मेन रिएक्शन है। अब इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि होता कैसे है, फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। तो फोटोसिंथेसिस में पहला है आपका जो है, इसमें दो रिएक्शन होते हैं, एक तो होता है लाइट रिएक्शन और एक दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और एक दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। दोनों को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है लाइट रिएक्शन, क्या होता है डार्क रिएक्शन। इसको जानने से पहले थोड़ा हम ये जानेंगे कि ये लाइट रिएक्शन जो है वो होता कहाँ पे है, ठीक है। पूरा का पूरा जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपका ये कंप्लीट होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ कंप्लीट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट में कुछ क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं।
ये सिक्कों के जैसे, जैसे सिक्का को जो है कि सरिया देते हैं वो चिट्ठा बन जाता है, इस तरह से ये जो है कि कुछ कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर है जिनको कि ग्रैना बोलते हैं। इस तरह से ये आपका, हम ज़्यादा फोकस करेंगे केवल ग्रैना पर ही, तो ये ग्रैना है। क्या है ये? ग्रैना। ठीक है, ग्रैना को छोड़ करके बाकी ये जो भी खाली वाला हिस्सा है इसको स्ट्रोमा बोलते हैं, स्ट्रोमा। इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि आपका डीएनए होता है, आपका राइबोसोम होता है, तो उस सब के विषय में हम लोग बात नहीं करेंगे। मेन फोकस करेंगे हम लोग ग्रैना और दूसरा स्ट्रोमा पे। तो ये जो ग्रैना है, दो ग्रैना को जोड़ने वाला, इसको भी एक मेम्ब्रेन है जो कि जोड़ा रहता है, जिसको कहा जाता है स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली। तो ध्यान देने वाली ये बात है कि जो लाइट रिएक्शन होता है वो ग्रैना में होता है। लाइट रिएक्शन कहाँ कंप्लीट होता है? इस ग्रैना में होता है। दूसरा, जो दो ग्रैना को जोड़ा हुआ है स्ट्रोमा लैमेली, इस स्ट्रोमा लैमेली में भी आपका जो है लाइट रिएक्शन होता है। तो लाइट रिएक्शन के लिए दो प्लेस हो गए, एक कहाँ? एक तो हो गया ग्रैना, प्लस दूसरा हो गया स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली। ये दो जगह हुए जहाँ की लाइट रिएक्शन होता है। और दूसरा जो डार्क रिएक्शन होता है ये आपका होता है स्ट्रोमा में। तो डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है? ये होता है स्ट्रोमा में। ठीक है, इसके आगे हम लोग इसको और डिटेल से करेंगे।